ये श्रवण संघ की ही विशेषता रही है। ये श्रवण संघ की उदारता रही है कि अपनी प्रेरणा से श्रावकों को बोल बोल करके धर्म स्थानक बनाए, लेकिन कहीं भी अपना नाम नहीं लगवाया कि ये श्रवण संघ का भवन है। और बाकी तरफ देखो आप कि हमारा भवन, दूसरे को एंट्री नहीं, दूसरे के हिसाब से व्यवस्था नहीं, लेकिन ये श्रवण संघ की उदारता होती है कि एक जना करता है, लक्ष्य यही रहता है कि सारे साधु साध्वी इसका लाभ लें, सारे संप्रदाय के श्रावक श्राविका इसका लाभ लें। और ये उदारता और कहीं नहीं मिल सकती है। तो गुरुदेव जहां जहां पधारे, हैदराबाद आए, बेंगलोर गए, वहां पर देखा कोई बड़ा धर्म स्थान नहीं है, चिकपेट में बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा भीड़ भाड़ ज्यादा होने लगी है, गाड़ियां आना जाना संभावना नहीं है, तो वहां पर गणेश बाग के अंदर इतना बड़ा थानक बनवाया। इवन जालना के अंदर जो आज समाधि का जो आप रूप देख रहे हैं, उस समय वैसा रूप नहीं था। गुरुदेव पधारे, वहां पर प्रेरणा दी, तब वहां पर समाधि का जीर्णोद्धार होकर आज इस स्थिति में है। शायद आपको पता भी नहीं होगा। तो ऐसे वो महापुरुष थे जिन्होंने संघ समाज के लिए पूरा अपना जीवन समर्पित किया, और महाराष्ट्र से, पुणे से, नगर से, औरंगाबाद से, और वो ऐसा एरिया है कि जहां पर आनंद बाबा और पूज्य पाद श्री तिलोक ऋषि जी महाराज साहब, अमोलक ऋषि जी महाराज साहब, उन्होंने वो धर्म बगीचा महाराष्ट्र में लगाया। एक ऐसा धर्म बगीचा महाराष्ट्र में लगाया कि खूब धर्म ध्यान, और धर्म बगीचा लगाया, और ये नहीं, सबके लिए उस धर्म बगीचे को ओपन किया कि कोई भी आए और इस धर्म बगीचे के अंदर रमण करता रहे। और आप लोग बगीचे में जाते हो तो बगीचे में कहीं कहीं बोर्ड लगा रहता है, यहां पर घूमो फिरो आनंद लो, लेकिन फूल तोड़ना मना है। बहुत जगह लगा हुआ रहता है कि फूल तोड़ना मना है। फूलों का आनंद लो, फूलों की खुशबू लो, फूलों की सुवास लो, लेकिन फूल मत तोड़ो। और यदि फूल तोड़ते कोई दिखाई दे जाए तो दंड भी लिखा हुआ होता है कि इतना रुपए हर्जाना भरना पड़ेगा, या इतना पनिशमेंट भी हो सकता है। तो आनंद बाबा, पूज्य पाद तिलोक ऋषि जी महाराज साहब, वो धर्म का उपवन वहां लगाया, पूरा महाराष्ट्र सबके लिए ओपन कर दिया कि आओ विचरण करो, इस धर्म उपवन के अंदर विचरण करो। लेकिन बहुत से ऐसे तत्व भी आ गए जो विचरण करने के साथ साथ फूल भी तोड़ने लग गए। एक एक करके फूल तोड़ने लग गए, और फूल तोड़ने की इजाजत नहीं दी थी, ध्यान रहे। फूल तोड़ने की वहां पर इजाजत नहीं दी। बगीचे में घूमो, जितना चाहे घूमो, जितनी देर है उतने से देर रहो, लेकिन फूल मत तोड़ना। और बिना आज्ञा के फूल तोड़े तो साधु के लिए 5 महाव्रत गए हैं, और 5वें महाव्रत में तीसरा महाव्रत बताया कि बिना आज्ञा के तो एक तिनका भी नहीं लेना, बिना आज्ञा के एक तिनका भी नहीं लेना। और जितने भी महाराष्ट्र में जितना भी जैन समाज है वो आनंद बाबा का है। किसका है? आनंद बाबा का है, और श्रवण संघ का है। और उसमें से यदि किसी को लेना हो तो पहले उनसे इजाजत लेनी चाहिए, और बिना इजाजत के लेता है उसका महाव्रत खंडित होता है। ध्यान रहे कि फूल तोड़ने की इजाजत नहीं दी, घूमने की इजाजत मिली है। और इसीलिए जब हम प्रवेश करते हैं स्थानक में तो रहने के साथ साथ जो भी यहां पर सैया पाठ पाटला उसकी भी इजाजत लेते हैं। इवन लाइब्रेरी में से पुस्तक भी लेनी हो उसकी भी इजाजत लेते हैं कि ठहरने की तो इजाजत ले ली, लेकिन बाकी सामग्री लेनी है उसकी भी इजाजत है, बिना इजाजत के नहीं है। तो थोड़ा समझा करो कि आत्मा का धर्म कुछ और है, आंखों का धर्म कुछ और है।